नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2022 में क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं वो हिंदी सब्जेक्ट को खरीदें तो किस प्रकाशन को लें। तो यहाँ पर तमाम प्रकार के मार्केट में अवेलेबल है प्रकाशन, लेकिन आपको अपने हिसाब से सोच समझकर किताब को परचेज करना है, क्योंकि बुक को ही पढ़ के एग्जाम हाल में जाएंगे और आप पास हो पाएंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये राजीव प्रकाशन का पहले भी बुक था हिंदी का, और आज भी एक नया प्रकाशन बन के आ गया है जो कि न्यू प्रकाशन है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि ये राजीव प्रकाशन का बुक है। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहे हैं कि राजीव प्रकाशन का लोगो दिखाई दे रहा है। ये कक्षा 12वीं के लिए है और साथ साथ ये हिंदी सब्जेक्ट है, बिल्कुल ये देख पा रहे हैं। और इसको ऊपर पढ़ें तो कुछ दिया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद यहाँ परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा स्वीकृत नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए प्रकाशन हेतु। बिल्कुल अब ऊपर के तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो फ्रंट कवर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन इससे मतलब नहीं है। हम अंदर देखेंगे कि क्या इसकी भाषा सरल व सहज है, आसान है, बच्चों को सीखने में कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए आगे बताते हैं फटाफट इसके हर एक पेज को, लेकिन यहाँ पर कुछ पेजों को बताएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये किस हद तक सही है। तो इसके बारे में तो आप जान ही गए। बिल्कुल ये हिंदी है, कक्षा 12वीं का है। बिल्कुल ये जान पा रहे हैं कि इस बुक में क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर गद्य है, काव्य है, और यहाँ पर कथा साहित्य है, यहाँ पर खंड काव्य है, संस्कृत दिग्दर्शिका है, हिंदी एवं संस्कृत का व्याकरण है। तो कुल मिला जुला के ये एक ही बुक के अंतर्गत सब कुछ आपका 100 नंबर का, यहाँ पर हिंदी 100 नंबर का समाहित है। ठीक है, बिल्कुल आप जान रहे हैं। इस बात करें इसके मूल्य की, तो मूल्य यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 147 रुपया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को देखते हैं। ये तो ईमेल आईडी से संबंधित होता है। बिल्कुल ये प्रकाशक एवं ये संपादक से संबंधित होता है। बिल्कुल, तो इसको अगर समझना है तो थोड़ा समझेंगे। ठीक, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये पाठ्यक्रम समझाया जा रहा है कि ये 100 मार्क का ये आपका एग्जाम में आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर 2 भागों में बटा रहेगा पेपर। 100 नंबर का ये पेपर होगा और जिसमें 33 नंबर आपको लाना होगा। और साथ साथ क खंड में क्या आएगा, तो गद्य पद्य काव्य खंड और कहानी आएगा। और ख खंड में क्या होगा, संस्कृत गद्य, यहाँ पद्य, निबंध, काव्य सौंदर्य के तत्व, संस्कृत व्याकरण और अनुवाद। तो इस तरह से ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखाया गया है। ये क्या है, तो ये पैटर्न को बताया गया कि क में क्या क्या आएगा। 50 मार्क के क में आएगा, खंड क में 50 मार्क के आएंगे, खंड ख में क्या होंगे, तो खंड ख में यहाँ पर देख पा रहे हैं 50 मार्क के। तो कुल मिला जुला के 100 नंबर के आपके कंप्लीट ये हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ख में ख का पैटर्न बताया गया है, सब कुछ क्लियर बताया गया है। यहाँ पर अंतिम में विषय सूची दिया गया है। खंड क का गद्य में कितने चैप्टर आएंगे, तो गद्य में आप देख पा रहे हैं कि कुल मिला जुला के 8 चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद से आ गया काव्य में देखते हैं हम, तो काव्य में आपका कुल मिला जुला के 11 चैप्टर पढ़ना होगा। बिल्कुल ये भी समझ रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा कथा साहित्य। कथा साहित्य में आपको चैप्टरों की बात बताएं तो यहाँ पर 6 चैप्टर कुल मिला जुला के पढ़ना होगा। और यहाँ पर काव्य खंड काव्य में आपको 6 चैप्टर और उसके बाद से खंड ख आ जाता है। तो खंड ख में बिल्कुल आप पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर खंड ख में 11 चैप्टर इसमें पढ़ना होगा। और साथ साथ आपको बता दें कि ये काव्य सौंदर्य के तत्वों में यहाँ पर रस, छंद, अलंकार, पत्रलेखन, निबंध, व्याकरण, संधि, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, यहाँ पर विभक्ति परिचय, समास, कई तरह के चीज़ें हैं जो मतलब इस बुक के अंदर दिए गए हैं। कई तरह के टॉपिक हैं। हिंदी व्याकरण में देख पा रहे हैं कि सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि, लिंग वचन कारक काल और वर्तनी संबंधित त्रुटियाँ, यहाँ लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, बहुत सारे चीज़ हैं जो कि इस बुक के अंतर्गत समाहित हैं। गद्य की बात करें तो गद्य के बारे में समझाया गया है कि इसके काल ओल के बारे में समझाया गया है, भूमिका लिया गया है। देख पा रहे हैं, तो ये एक तरह से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावादी युग, बाकी सब कुछ मतलब सन दर्शाया गया है कि कब कब इसका सन दिया गया है। ठीक है, आगे और भी देखते हैं हम कि क्या क्या दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपको बताते चले। आपको नाटक के बारे में जानना होगा। ठीक, उसके बाद से आपको कहानी, उपन्यास, आलोचक, निबंध, तो जो भी है जीवनी, आत्मकथा, फिर यहाँ पर यात्रा वृत्त, फिर आगे है गद्य गीत का काव्यखंड, जो भी है संस्मरण, लेखाचित्र, रिपोर्टाज, ये सब कुछ समाहित है। डायरी, भेंटवार्ता, पत्र साहित्य। और उसके बाद से यहाँ पर अंत में बात करें तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जा रहा है कि हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न। जो प्रश्न है ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इसको तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, इसी में से पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो देख पा रहे हैं ये प्रश्नों का यहाँ पर बहुत से
प्रश्न दिया है और जिस पैटर्न पर पूछे जाते हैं प्रश्न उसका यहाँ पर श्रृंखला दिया गया है। तो काफ़ी लंबा श्रृंखला प्रश्नों का यहाँ पर देख पा रहे 247 प्रश्न इसके अंत में दिया गया है इससे संबंधित। बिल्कुल, तो ये आपको 100% ये एक प्रकार का हिंदी के 100 नंबर का मटेरियल है। बिल्कुल, अगर इसको तैयार कर लेते हैं तो कुछ और तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे हिसाब से आप जाइए बुक स्टॉल पर और आप देखिए, कई प्रकाशन देखिए, जो आपको अच्छा लगे वही लीजिएगा। हमारे कहने से इसको मत लीजिएगा, देखिएगा, आपको अच्छा लगे तो आप जरूर लीजिएगा। बिल्कुल, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दीजिए मेरे को इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।